Hello dear students, welcome to my channel. My name is Lata and today we are going to discuss how to find rational numbers between two given numbers. Means two given numbers के between हम rational numbers कैसे find out करेंगे उसका सबसे easiest method देखेंगे। बच्चों ये नंबर लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, तो यहाँ पे जैसे 0 और 1 है, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स जो है वो लाई करते हैं। इनफाइनाइट जैसे 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं? इनफाइनाइट। टू नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स जो है वो लाई करते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हमने नंबर्स को लिख देना है जिसके बिटवीन हमने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। 3 and 4 को लिख दिया, फिर उसके बाद इनका डिनोमिनेटर लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया 3 का डिनोमिनेटर 1, 4 का डिनोमिनेटर 1। अब हमने कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है? 6। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, बोथ नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 7 रैशनल नंबर्स पूछे होते तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, बोथ नंबर्स के को 8 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स पूछे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा? 21/7 एंड 28/7। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन rational numbers between 3 and 4 क्या क्या आ गए बच्चों? 21 से आगे, क्योंकि 3 को हमने 21/7 लिख दिया एंड 4 को ये लिख दिया, तो 22 के आगे 21 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7। 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5, तो सबसे पहले बच्चों हमने जिन नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है उन नंबर्स को लिख देना है। जैसे 3/5 लिख दिया इजिकल्स टू करके, अब नाउ 4/5 लिख दिया एंड इजिकल्स टू लिख देना है। अब डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ बोथ का डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, तो हमने कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 5। तो बोथ नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। बच्चों सबसे जरूरी ये है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो हम उसको एलसीएम लेके सेम करते हैं। अब यहाँ क्या आ गया? 18/30 एंड दिस वन 24/30। तो कितने रैशनल नंबर्स पूछे थे बच्चों? 5। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 कौन कौन से आ गए? 18 से आ गए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अगर बच्चों नेक्स्ट टाइप बताती हूँ, जैसे बच्चों क्या पूछा है? फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/7। तो यहाँ पे 2/3 है, 5/7 है, तो दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है?
एक का 3 है, एक का 7 है, कितना आ गया 21 एलसीएम आ गया। अब बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर हमने 21 बनाना है। जितना हमारा एलसीएम आया उतना हमने डिनोमिनेटर बनाना है। नंबर्स को लिख लो, 2/3 इज इक्वल्स टू 5/7 इज इक्वल्स टू। अब जितना हमारा एलसीएम आया उतना हमने डिनोमिनेटर बना देना है। तो 7 कितने जा 21, 3 कितने जा 21, 7, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है तभी बैलेंस होगा। अब 3 तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ गया 14/21 एंड 15/21। अब बच्चों हमने कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 8। तो अगर 8 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ नंबर्स के को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो 14 9 जा, तो बच्चों इसका आंसर ये आ गया एंड इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/7 कितने आगे। 2/3 को हमने क्या लिखा बच्चों, 126/189 एंड 5/7 को क्या लिखा, 135/189। तो इनके बिटवीन रैशनल नंबर्स, बीच वाले रैशनल नंबर 8 कौन कौन से आए, 127/189, 128/189, 129/189, 130/189, 131/189, 132/189, 133/189, 134/189। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों 2 नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जैसे 6 रैशनल नंबर पूछे हैं तो ऊपर 7 से दोनों नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और उनके बिटवीन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स हुए। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा 5 रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन पूछे थे। तो इसमें क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। 5 रैशनल नंबर पूछे हैं तो ऊपर नीचे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है और इनके बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर्स आए वो लिख देने हैं। अब नाउ नेक्स्ट, अगर आप लोगों के पास जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है तो इसमें क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। कितना आ गया एलसीएम हमारा 21। अब जितना हमारा एलसीएम आया उतना ही दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर बना देना है हमने। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 21 आए, 7 से। तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे नीचे 7 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 21 आए 3 से। तो 3 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 14/21 और 15/21। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। तो अब रैशनल नंबर्स के ऊपर चलो कि कितना रैशनल नंबर पूछे थे हमारे 8। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ नंबर्स के। तो फिर हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/7। 2/3 क्या बन गया बच्चों हमारा 126/189 एंड 5/7 क्या बना 135/189। अब इसके बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं उनको आपने लिख देना है। आई होप बच्चों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और रैशनल हाउ टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 2
गिवन नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ये बच्चों ज़रूरी है, तभी जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।